अंतरिक्ष यात्री के भी शरीर के कुछ हिस्से दिखाई पड़े थे। ये जुड़ने की तैयारी चल रही है इस समय, और ये सीधी तस्वीरें वाकई रोमांचक करने वाली ये तस्वीरें कि पृथ्वी से हजारों हजार किलोमीटर दूर क्या कुछ इस समय चल रहा है वो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर सीधे देख पा रहे हैं। अपने आप में ये तकनीक की दुनिया का कमाल है, और रोमांचित करने वाली तस्वीरें, रोमांचित करने वाले दृश्य जो इस समय डॉकिंग की प्रक्रिया चल रही है। कुछ ही देर में ये दोनों के दोनों, जो आप इसे एक तरह से अंतरिक्ष में बॉडी कह सकते हैं, ये दोनों बॉडी एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। ये आईएसएस है, यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, और जो ड्रैगन अंतरिक्ष यान है उसकी भी तस्वीरें आपने देखी हुई हैं। ये दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे। दोनों को जुड़ने का मतलब ये होगा, ये है ड्रैगन अंतरिक्ष यान, आप जो अभी इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तो दोनों की डॉकिंग होगी, यानी दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और एक से निकल करके दूसरे में, यहां पर इस केस में क्या होगा, यहां पर जो ड्रैगन अंतरिक्ष यान है उससे चारों अंतरिक्ष यात्री जो 14 दिन के मिशन पर हैं वो निकल करके आईएसएस में चले जाएंगे, अंतरिक्ष स्टेशन में, जिसमें भारत के भी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं, और अमेरिका, पोलैंड और हंगरी, इनके भी एक एक सदस्य हैं इस 4 सदस्यीय टीम में अंतरिक्ष यात्री के तौर पर। तो ये इस समय आप ड्रैगन अंतरिक्ष यान को फिर से अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि करीब करीब 28 घंटे की उड़ान, करीब करीब 28 घंटे की उड़ान के बाद ये जो ड्रैगन अंतरिक्ष यान है ये आईएसएस के पास पहुंचा है। और जब इस मिशन पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला निकले तो कल भी उन्होंने अपना संदेश दिया था, और आज भी उन्होंने एक संदेश दिया है। आज भी उन्होंने एक संदेश दिया है कि किस तरह से वो आईएसएस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। कल इस अंतरिक्ष यान की लॉन्चिंग हुई थी, इस मिशन की लॉन्चिंग हुई थी, एक्सम 4 मिशन की, और ड्रैगन अंतरिक्ष यान से ये चारों अंतरिक्ष यात्री रवाना हुए थे। और ये जो 14 दिनों का इनका वहां पर प्रवास होगा, इस दौरान ये चारों सदस्य 60 प्रयोग करेंगे, 60 एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आगे चल करके जो अंतरिक्ष कार्यक्रम होते हैं उसमें ऐसे एक्सपेरिमेंट का भरपूर फायदा मिलता है, और उसका फायदा जो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है उसको भी होगा, क्योंकि इसरो भी इस तरह की प्लानिंग कर रहा है कि वो अपना आईएसएस बनाएगा, वो आईएसएस में अपने लोगों को रखेगा, भारत के अंतरिक्ष यात्रियों को रखेगा। तो ऐसे में इसरो को भी इसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और साथ में उनके 3 अंतरिक्ष यात्री धीरे धीरे आईएसएस की तरफ बढ़ते हुए, ये देखिए काफी एक दूसरे के नजदीक पहुंच गए हैं। जो ड्रैगन अंतरिक्ष यान है और जो आईएसएस है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, देखिए किस तरह से दूरी पल दर पल घटती चली जा रही है, और इन दोनों बॉडीज की नजदीकी बढ़ती जा रही है, ड्रैगन अंतरिक्ष मिशन और आईएसएस की। और इस तरह से जब दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और डॉकिंग हो जाएगी, जुड़ने के बाद जाहिर सी बात है कि ये लॉक हो जाएंगे, और लॉक होने के बाद जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो ड्रैगन अंतरिक्ष यान से निकलकर आईएसएस में प्रवेश कर पाएंगे। तो ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक, भारत के लिए तो और ज्यादा, क्योंकि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं जो आईएसएस में जा रहे हैं, बल्कि पहुंच तो गए हैं, कुछ ही देर में वहां जुड़ जाएंगे डॉकिंग के बाद, और फिर वहां वो प्रवेश कर जाएंगे आईएसएस में। भारत में इसको लेकर जबरदस्त उत्साह का माहौल। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, उन्होंने लगातार भारतीयों के साथ वो इस मिशन पर जाने के बाद भी जुड़े रहे हैं।
कल भी उन्होंने संदेश दिया था और आज भी उन्होंने संदेश दिया है। और आज ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ये इतिहास रचने वाले हैं, जिसमें कि वो आईएसएस में पहुंचने वाले हैं। 14 दिनों तक रहने की योजना है फिलहाल, और 60 एक्सपेरिमेंट यानी कि 60 प्रयोग किए जाएंगे। जो ये देखिए, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बिल्कुल सीधी तस्वीरें हैं, वो भी देख रहे हैं हमारी आपकी तरह, और वो भी उस पल का इंतजार कर रहे हैं कि किस समय ये डॉकिंग होगी। और डॉकिंग होने के बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी अपने 3 साथी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ इसमें आईएसएस में प्रवेश करेंगे। ये देखिए क्या चीज होगा, मूंग और मेथी, अलगी और सूक्ष्म जीवों पर ये जो 60 एक्सपेरिमेंट हैं, उनमें से कुछ एक्सपेरिमेंट हम आपको बता रहे हैं कि उस पर वो वहां पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। और देखिए, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जानकारी ले रहे हैं। एग्जाम 4 मिशन, इस मिशन को नाम दिया गया है ड्रैगन अंतरिक्ष यान है, जो इस समय बिल्कुल आप देख रहे हैं कि बिल्कुल शायद एक दूसरे से सट चुका है। तस्वीरें तो यही बता रही हैं कि आईएसएस के साथ ड्रैगन मिशन कांटेक्ट में आ चुका है, और उसके बाद अब ये जो प्रक्रिया पूरी हो रही होगी, ये डॉकिंग की प्रक्रिया पूरी हो रही होगी, जिसमें कि ड्रैगन अंतरिक्ष स्टेशन से जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो आईएसएस की तरफ बढ़ेंगे। एक बार जब पूरी तरह से ये लॉक हो जाएगा, जिसे टेक्निकली डॉकिंग कहते हैं, उसके बाद ये अंतरिक्ष यात्री वहां से निकलकर आईएसएस में प्रवेश करेंगे। तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इतिहास रचने वाले हैं। भारत के लिए विशेष महत्व इस अभियान का, इस मिशन का। और ये प्रक्रिया जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें अपने आप में रोमांचित करने वाली हैं। अगर आप इसे सोचिए कि यहां से हजारों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में क्या कुछ चल रहा है, उसे आप इस समय अपने टेलीविजन स्क्रीन पर सीधी तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं, सीधे विजुअल्स आप देख रहे हैं। ये अपने आप में रोमांचित करने वाला है कि किस तरह से विज्ञान ने, तकनीक ने किस तरह से प्रगति कर ली है कि हम आप इस समय पृथ्वी पर बैठ करके हजारों किलोमीटर दूर की इस रोमांचक घटना को बिल्कुल सीधे देख पा रहे हैं। और ये वास्तव में रोमांचित करने वाला रोमांचक दृश्य, और अंतरिक्ष में ये प्रयोग के लिए बेहद महत्वपूर्ण, भारत के लिए बहुत अहम दिन, और आगे चल करके भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है, उसको भी इसका बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु और उनके साथ उनके 3 साथी अब किसी भी क्षण जो ड्रैगन अंतरिक्ष यान है उससे निकलकर वो आईएसएस में जाएंगे, कई तरह के प्रयोग करेंगे। मूंग और मेथी, एल्गी और सूक्ष्म जीवों पर प्रयोग होना है। लाइव जानकारी ले रहे हैं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, वो भी इन तस्वीरों को देख रहे हैं, हमारी आपकी तरह ही बैठकर वो भी देख रहे हैं सीधी तस्वीरों को, सीधी जानकारी ले रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि करीब करीब 28 घंटे की ये उड़ान रही है। 28 घंटे की उड़ान के बाद जो ड्रैगन अंतरिक्ष यान है वो आईएसएस के पास पहुंच गया है। तस्वीरें तो ये भी बता रही हैं कि दोनों एक दूसरे से सट चुके हैं। आप देखिए, जो आईएसएस है और जो ड्रैगन अंतरिक्ष यान है, दोनों एक दूसरे से सटे हुए नजर आ रहे हैं। तो अब वो प्रक्रिया चल रही होगी जिसे कि टेक्निकली डॉकिंग कहते हैं, यानी कि वो प्रक्रिया जिसमें पूरी तरह से जुड़ जाएंगे और थोड़ी देर के लिए लॉक हो जाएंगे, और उसके बाद जो चारों अंतरिक्ष यात्री हैं वो इस ड्रैगन अंतरिक्ष मिशन से निकल करके आईएसएस में चले जाएंगे। आईएसएस के बारे में हम आपको बता दें कि ये एक तरह से वहां पर बिल्कुल एक स्थायी बसेरा होता है, जिसमें कि जो प्रयोग करने वाले अंतरिक्ष वैज्ञानिक होते हैं वो वहां जाकर एक तरह से कई डेरा डालते हैं। और अभी आपने सुनीता विलियम्स के बारे में भी सुना होगा कि वो वहां पर थी, उनको वापस लाया गया। उनको वापस लाने में हालांकि काफ़ी देरी हो गई थी, कई महीने की देरी हो गई थी। लेकिन ये जो मिशन है, इस मिशन में 14 दिनों की प्लानिंग है कि 14 दिन की योजना है। ये चारों अंतरिक्ष यात्री वहां पर 14 दिनों के लिए रहेंगे और 14 दिनों में 60 एक्सपेरिमेंट करेंगे, 60 प्रयोग करेंगे। इस समय ये डॉकिंग की प्रक्रिया जारी है। सीधी तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। मिशन का नाम भी लिखा हुआ है AX4 यानी कि एग्जाम 4। इस मिशन को नाम दिया गया है और ड्रैगन अंतरिक्ष यान इन चारों यात्रियों को लेकर गया है।
तो ये एग्जाम 4 मिशन, क्रू के चारों यात्री 14 दिन के मिशन पर हैं और किसी भी पल ये खबर आ सकती है कि डॉकिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और डॉकिंग की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही ये जो चारों के चारों अंतरिक्ष यात्री हैं वो आईएसएस में प्रवेश कर जाएंगे। तो 25 जून को कल फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से ये जो ड्रैगन अंतरिक्ष यान है, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट स्पेसएक्स कंपनी की है, इसने 25 जून को कल नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से सफल उड़ान भरी थी और जब उड़ान भरी थी तब भी हमने आपको सीधी तस्वीरें दिखाई ही थी, जिसमें खास तौर पर क्योंकि भारत के अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं, 4 यात्रियों में से एक यात्री जो इस मिशन पर हैं, तो शुभांशु शुक्ला इतिहास रचने वाले हैं। शुभांशु शुक्ला, ये देखिए ब्रेकिंग न्यूज़, शायद अब जो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रहा है उसके मुताबिक ये डॉकिंग शायद हो चुकी है और डॉकिंग होने के साथ ही जो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं वो आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय। ये देखिए, ये शुभांशु शुक्ला, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के माता पिता, उनके परिवार के लोग, देखिए आंखों में चमक देखिए, आंखों में उम्मीद देखिए और वो तपस्या देखिए जो एक परिवार अपने बच्चे के लिए करता है। और जब उस तपस्या का फल मिल रहा होता है तो जो आंखों की उम्मीदें, आंखों की चमक, वो टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो ड्रैगन अंतरिक्ष यान है ये जुड़ गया है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से, तो ये जुड़ गया है और अब आगे चल करके जो प्रक्रिया होगी वो प्रक्रिया यही होगी कि जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो आईएसएस में प्रवेश करेंगे। अभी फिलहाल जो ड्रैगन अंतरिक्ष यान है उसकी डॉकिंग प्रक्रिया अभी भी जारी है, जुड़ गया है दोनों का दोनों बॉडी, लेकिन जारी है। तो भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बन रहे हैं। 14 दिनों का यह मिशन है और जो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है उसके जरिए 28 घंटे की करीब करीब उड़ान के जरिए ये चारों अंतरिक्ष यात्री वहां पर पहुंचे हैं और लगभग 28 घंटे की यात्रा और जो 14 दिनों का ये मिशन है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि 60 एक्सपेरिमेंट, 60 तरह के प्रयोग करेंगे। और आप जैसे ये देखिए, जिस तरह से कि तालियां बजाकर स्वागत कर रहे थे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के माता पिता, उनके परिवार के लोग, वो भी बिल्कुल नज़र रखे हुए हैं तस्वीरों पर। और आईएसएस से ड्रैगन अंतरिक्ष यान जुड़ तो चुका है, जुड़ गया है, मिशन सफल रहा है। अब आप इसे कह सकते हैं कि पहले उड़ान सफल रही और उसके बाद आईएसएस से जुड़ना ये भी सफल रहा, लेकिन जो डॉकिंग की प्रक्रिया है वो अंतिम चरण में है। डॉकिंग इस समय चल रही है। और डॉकिंग का मतलब क्या है? डॉकिंग का मतलब है कि ड्रैगन अंतरिक्ष यान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने के बाद उससे पूरी तरह से जुड़ जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, देखिए वो भी पल पल की जानकारी ले रहे हैं, वो भी टेलीविजन स्क्रीन पर वैसे ही देख रहे हैं जैसे हम आप देख रहे हैं और इसके बारे में बात कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं पल पल की, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही अहम है। जो दुनिया है उसके लिए तो है ही, जो 4 देशों के अंतरिक्ष यात्री हैं उन सभी के लिए, और भारत के लिए और ज्यादा है, क्योंकि भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला पहले अंतरिक्ष यात्री होंगे, पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे जो आईएसएस पर पहुंच रहे हैं। तो भारत के लिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। और एक महत्व और भी है कि जो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं उनका जो वहां पर तजुर्बा रहेगा, उनके जो अनुभव रहेंगे, उस अनुभव का फायदा इसरो को भी मिलेगा, क्योंकि इसरो भी आगे चल करके इस तरह के जो मिशन है उसको भेजना चाहता है। यहां तक कि इसरो जो आईएसएस है, इस तरह का स्पेस सेंटर अपना भी भेजना चाहता है।
ये भी इसरो के प्रोग्राम में शामिल है। तो उसके लिए जो ये अनुभव है ये काफ़ी काम आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं, बिल्कुल अपनी आंखों का अनुभव होगा ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के लिए। तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इतिहास रच रहे हैं अपने 3 और अंतरिक्ष यात्रियों के साथ जो अमेरिका, पोलैंड और हंगेरी के हैं। ये चारों सदस्य 60 परीक्षण वहां पर करने वाले हैं मिशन क्रू के, और इसमें कुछ तो मूंग और मेथी, अलगी और सूक्ष्म जीवों पर ये कुछ रिसर्च होंगे। इसके अलावा भी कुछ और रिसर्च होंगे जो इस दौरान 14 दिनों में करने की योजना है। और सभी की नज़र उस पल पर, जब ये खबर आएगी, जब ये सूचना आएगी कि चारों अंतरिक्ष यात्री आईएसएस में चले गए हैं। अभी फिलहाल इसका इंतज़ार है, इसकी प्रतीक्षा है, और वो प्रतीक्षा सभी कर रहे हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के परिवार भी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी, और पूरा भारत बिल्कुल सांसें थाम कर, पूरी दुनिया इस रोमांचक तस्वीर को इस समय देख रही है कि किस तरह से एक नया इतिहास बनने वाला है, और भारत के लिए तो और भी महत्वपूर्ण इतिहास बनने वाला है, क्योंकि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला वो पहले भारतीय बन रहे हैं जो आईएसएस पर पहुंच रहे हैं। और जैसा कि आप अपनी तस्वीरों में टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये दृश्य देख रहे हैं कि इस समय दोनों के दोनों बॉडी बिल्कुल स्थिर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, आईएसएस भी और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भी, और दोनों के बीच वो प्रक्रिया चल रही है जिसमें कि डॉकिंग का जो अंतिम चरण होता है, उस डॉकिंग प्रक्रिया का अंतिम चरण चल रहा है। और कभी भी ये सूचना आ सकती है, कभी भी ये खबर आ सकती है कि ये डॉकिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई, लेकिन अभी फिलहाल प्रतीक्षा है, उस पल का इंतजार है जब ये खबर आएगी कि ये डॉकिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई। इस समय वो प्रक्रिया चल रही है, और जो ड्रैगन अंतरिक्षयान है वो आईएसएस से जुड़ चुका है। आप एग्जाम 4 मिशन इसे नाम दिया गया है, और ड्रैगन अंतरिक्षयान की जो आईएसएस पर डॉकिंग की प्रक्रिया है वो जारी है इस समय। तो ये मिशन जो है, इस मिशन के पीछे उद्देश्य है, और उद्देश्य यही है कि 60 तरह के प्रयोग होंगे 14 दिनों में, जो प्रयोग ये चारों अंतरिक्ष यात्री करने वाले हैं वहां पर। और ये प्रयोग आगे चल करके ज्ञान विज्ञान की जो जानकारियां हैं उसमें तो उसका इस्तेमाल होगा ही, अंतरिक्ष विज्ञान में भी। तो ये लो अर्थ ऑर्बिट में 14 दिनों तक वैज्ञानिक अभियान पर रहेंगे चारों अंतरिक्ष यात्री। जिस तरह से तालियां बजाकर स्वागत किया जा रहा है, उससे लगता है कि शायद वो पल जल्दी ही या तो आ गया है या आने वाला है। सब खड़े हो चुके हैं। आप देखें, शुभांशु शुक्ला, ग्रुप कैप्टन के परिवार के सारे लोग, उनके माता पिता तो हैं ही, साथ में और भी उनके परिवार के लोग, वो भी सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं, और एक तरह से देखिए हाथ हिलाकर अभिवादन भी कर रहे हैं और मन्नत जैसा भी मांग रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब इस तरह के किसी बड़े मिशन पर हैं तो जो भारत में एक विश्वास, एक भरोसा होता है ईश्वर के ऊपर, ऊपर वाले पर, और ये भावुक पल, ये ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की माता जी के लिए निश्चित तौर पर एक भावुक पल होगा। और ये इस समय अगर आंसू निकलते हैं और निकल जाते हैं तो वो आंसू खुशी के आंसू होते हैं। तो ये तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जो इस समय देख रहे हैं, आईएसएस और जो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है यानी ड्रैगन अंतरिक्ष यान है, वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सट चुके हैं। डॉकिंग की प्रक्रिया चल रही है। डॉकिंग की प्रक्रिया का आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये अंतिम चरण चल रहा है। और अंतिम चरण चलने का मतलब ये है
कि पूरी तरह से लॉक हो जाएगा। दोनों बॉडी एक दूसरे से पूरी तरह लॉक हो जाएंगे और लॉक होने के बाद यानी कि डॉकिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद जो चारों अंतरिक्ष यात्री वहां पर गए हैं वो चारों के चारों अंतरिक्ष यात्री आईएसएस में चले जाएंगे और आईएसएस में जाने के बाद 14 दिन 2 हफ्ते वहां पर रहेंगे। अभी तक की योजना यही है कि 2 हफ्ते वहां रहेंगे और जैसा कि हम बता रहे हैं कि आपको कि वो करीब करीब 5 दर्जन एक्सपेरिमेंट करेंगे, 60 एक्सपेरिमेंट। और जो एक्सम स्पेस मिशन है ये मिशन शोध के लिए, विज्ञान के लिए इसे काफ़ी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। जिस तरह से बड़े पैमाने पर जिस उद्देश्य के साथ इस मिशन को भेजा गया है, आप जैसा जानते हैं कि ये मिशन जो है पहले ही इसको भेजा जाना था, लेकिन कई वजहों से ये कई बार इसको टालना भी पड़ा, लेकिन कल बिल्कुल सफल प्रक्षेपण हुआ और कल के सफल प्रक्षेपण के बाद कैनेडी स्पेस सेंटर से जो इसका प्रक्षेपण हुआ उसके बाद करीब करीब 28 घंटे की ये यात्रा रही और 28 घंटे की यात्रा के बाद जो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है, अंतरिक्षयान है, वो आईएसएस के पास पहुंच गया है और डॉकिंग की प्रक्रिया इस समय अंतिम चरण में है। तो जिस तरह से ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं कि इस समय क्या कुछ चल रहा है आईएसएस पे, किस तरह से ये दोनों बॉडी जुड़ रहे हैं। और आईएसएस के बारे में हम आपको एक बार फिर से have announced, happy to announce before time arrival. In fact, it's been about 30-40 minutes before the scheduled time that we had held since this morning. And now I think the next, they are virtually standing, as I tweeted, they are virtually standing at the threshold entrance. And the next would be, of course, they are formally entering into the ISS, and they have also planned a formal welcome ceremony by those of the astronauts who are already there to actually formally, officially receive the 4 who are today going to be part of that expedition along with them. So how proud matter is this for India? How do you see this year? Also just tweeted and congratulated launch. No, I think proud also because the fact that this time around India has been entrusted to perform the most critical part of the expedition, the crucial experiments, particularly those related to life sciences, those related to the possibilities of exploring the potential or the probability of habitat at microgravity milieu, whether it's in relation to the microorganisms or the human beings, the various functions and or dysfunctions likely to happen with regard to the human physiology. And this is something which is going to have a very critical bearing on all the future expeditions across the world. And mind you, we started our space journey much later compared to the United States or even the Soviet Union. In fact, when we started, by that time the United States of America had already landed a human being on the surface of Earth, the surface of Moon in 1969. But today our credibility, the trustworthiness of our capacities has risen to such an extent that it is our talent which is being looked forward to for a collaboration which would benefit others as well. So I think that's a huge change from what it was till a few years back and it is today. How it is putting India on a global platform, India being a part of it? I think we are already in a global platform. It's just now that and increasingly India's role in the global arena is not only being acknowledged, but the rest of the world also look forward to India for vital cues. Even before this mission, the Chandrayaan-3 inputs and the findings are being very eagerly awaited by the rest of the world because there also we were the first to reach the southern pole. We were the first to discover the presence of the possibility of water there being on the surface of Moon, the discovery of the H2 molecules which happened through the earlier Chandrayaan mission. So, and that was the first indication of the possibility of habitat being probable over there. And then
that led to the further cues of exploring that aspect even deeper. So I think now it's not only that it's a global role for India, it's also a leading role for India, and India in the times to come would have to take the responsibility of also laying down the roadmap or the direction for the rest of the world. सर भारत के लिए ऐतिहासिक दिन भी है, पहला इंडियन जो स्पेस इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में पहुंचेंगे सुधांशु शुक्ला। निश्चय, जैसे कि कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि कोई भारतीय मूल का अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए हैं, तो भारत के लिए गर्व की बात तो ही है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि ये अवसर है आभार प्रकट करने का भी देश के राजनीतिक नेतृत्व का, प्रधानमंत्री मोदी जी का, कि जिस प्रकार का एक अनुकूलता कामकाज के वातावरण में आई उसके कारण ये संभव हो पाया, क्योंकि यही प्रतिभा, यही योग्यता, यही काबिलियत, यही मेहनत करने का मादा, यही आंखों में सितारे, यही दिल में अरमान सारा भाई के ज़माने से थे। लेकिन जो नीति निर्धारकों के स्तर से जिस प्रकार का सहयोग और अनुकूलता अपेक्षित होती थी, शायद उसका कहीं ना कहीं अभाव था। वो सन 2014 के बाद, मोदी जी के आने के बाद उसकी पूर्ति हुई। जिस तरह से अनेकों ऐसे क्रांतिकारी निर्णय लिए गए जिसमें प्राइवेट सेक्टर को खोलने की बात भी आई, उसका परिणाम ये हुआ कि एक बड़ी तीव्र गति से हमारी अंतरिक्ष की यात्रा को बल मिला। और आज तो स्थिति ये है कि हमारी स्पेस इकॉनमी देश की ओवरऑल इकॉनमी का एक बहुत प्रमुख अंग बनता जा रहा है। हमारी इकॉनमी इट वाज जस्ट डिसमल टिल ओनली 4-5 years बैक। आज हम 8, 9, 10 बिलियन US डॉलर पर पहुंच गए। और जिस प्रकार, जिस गति से, जिस रफ्तार से ये बढ़ रहा है, उससे हमारा जो हमारे आंकड़े ये दर्शाते हैं कि आने वाले 8-10 वर्षों में 4-5 गुना और बढ़ के हम 40-45 बिलियन US डॉलर यानी $5 ट्रिलियन इकॉनमी की ओर बढ़ते हुए स्पेस सेक्टर का एक महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। और हमारा सदा से ये मानना था कि वो सेक्टर जो मोदी जी के आने से पहले पूरी तरह से तलाशे नहीं गए, चाहे वो स्पेस सेक्टर था, मैरीन सेक्टर था, उन सबको अब जब इस्तेमाल में लाया जाएगा तो ओवरऑल इंडिया ग्रोथ स्टोरी में स्पेस का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। सर, आप कह रहे हैं कि पहले इस तरह की आइडेंटिटी नहीं थी, चाहे वो स्पेस की एक्टिविटीज़ हो या अन्य कोई भी एक्टिविटीज़ हो, इस तरह की पॉलिसीज़ नहीं बनाई गई थी। आपने सारा भाई का भी जिक्र किया कि तब टैलेंट था, तब कैपेबिलिटी थी, लेकिन उस तरह से उसका इस्तेमाल नहीं किया गया, शायद उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिला। और अब 2014 के बाद नए आयाम खुल रहे हैं, नए भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं। इस कंपैरिजन को सर आप कैसे डिकोड करेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि सबसे आसान तरीका उस कंपैरिजन को समझने का ये है कि अगर आप आर्काइव में जाएं तो वहाँ एक बड़ी भावुक तस्वीर देखने को मिलेगी, जिसमें सारा भाई अपना कुछ सामान बाईसाइकिल के कैरेज पे उठा करके ले जा रहे हैं। अर्थात साधनों का इस कदर अभाव था, मगर आज वो नहीं रहा। और वो इसलिए भी नहीं रहा कि सन 2014 के बाद इस बात का एहसास भी किया गया और इसको स्वीकार किया गया कि यदि हमें यहाँ से आगे बढ़ना है जहाँ हम खड़े हैं, तो हमें ग्लोबल स्ट्रेटजीज पर चलना होगा। हम पूरी तरह सीमित साधनों पर या सरकार पर निर्भर करके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और वाइडर कोलैबोरेशन, एक्सटेंडेड कोलैबोरेशन, वर्किंग इन सिनर्जी, ये एक नया वर्क कल्चर आया। और ये तभी संभव था जब नीति निर्धारकों की इच्छा शक्ति हो। इसलिए ये कल और आज में ये फ़र्क है। वरना विक्रम साराभाई और सतीश धवन उस समय भी भौगोलिक स्तर पर उनकी मान्यता थी। सर, इस तरीके से देख रहे हैं कि शुभांशु शुक्ला जो है, he went on to space and ISS, and we are seeing that he might be doing a lot of experiments that is going to matter the most in the space mission. So how do you see that this will benefit the Indians of the Gaganyaan mission? No, it will benefit the Gaganyaan mission and also the subsequent missions at 2-3 levels. A, the experience that we gain through these experiments or the exercise of docking and undocking happening repeatedly, which will again happen more than once when we send up the Chandrayaan 4. That is going to add to our cumulative knowledge and cumulative experience of being comfortable while conducting all these missions, including Gaganyaan, and also later on while setting up our own international space station, which is being envisaged to be named as the Bharatiya
space station somewhere in 2035. And B, this is also going to have other aspects for which I think India is one of the first nations to have taken a lead. The space biology, the space medicine, the space agriculture. I mean, these are new terms which are not much in vogue today. I'm using it sounding a little unorthodox, but they may be very much, part of our jargon. Soon they may have a special domain called space biology or a space medicine also. And that initiation has been done through the experiments which are planned to be conducted by Shubhashu Shukla, and the kits and the material that has been provided to him has been indigenously developed by different institutes and labs across the country. 2 or 3 of them have been by the Department of Biotechnology, and that's why Biotechnology Department has entered into an official MOU with ISRO, which I think the first of its kind anywhere in the world, an MOU between space and biotechnology. Because we, before others, have started realizing the futuristic scenario which is going to emerge. Then there are experiment kits provided by different IITs, also Indian Institute of Sciences. So in the true sense, as Prime Minister Modi keeps reiterating, it is whole of science and whole of nation. And these are going to have bearing on future possibilities of habitat or staying longer in the space. Also the possibilities of food products being developed or being grown over there. Also the understanding of the reactions of the body or the organisms to extreme situations, like they have also carried water bears with them. So all this is one hand. But on the other hand, in the last 10 years, the other hallmark of our space program is that we have not confined ourselves to the launching of rockets. So I think to that extent, India has produced a different model for the rest of the world. Today, our space technology has virtually entered every Indian household, whether it is agriculture, whether it is healthcare, whether it is railway crossings or railway accident prevention, whether it is smart cities, whether it's farms and lands farming, that beautiful program called Swamitva program, which has become a global role model. So I think India has actually, because when Sarabhai started off this program, he made one of very famous statements. He said, ultimately, India's space program should be the one which helps in contributing to the task of nation building. And I think that's precisely what's going to happen now. We are not only confining ourselves to sending of rockets, and even the sending of rockets which is happening by India is at much, much lesser cost compared to what it is being done by the other agencies. Sir, you mentioned about how a country plays a major role when participating in such kind of missions is concerned, and the past government failed partially, as you mentioned. So, sir, how did they fail, and how this government after 2014, sir, tried to, just erase off the gaps and put forward? No, I won't say fail or pass. I actually didn't use that word, nor do I'm not used to use such impolite expressions. But what I was trying to say is that maybe the other governments had different set of priorities, or maybe they did not realize the requirements of the world around, or maybe they did not envisage a global role for India, which happened after 2014, because Prime Minister Modi was very clear that India has to follow global strategies, live up to global parameters, and our benchmarks have not to be domestic benchmarks. For example, if I start a TV channel, I don't have to say that I have to have a TRP better than the other 5 channels around. I have to see which is the best TRP across the world and match that. So that sense of competitiveness, healthy competitiveness, is actually imperative or a prerequisite for India to reach that pedestal of Viksit Bharat. So we are now operating on a larger scale, competing at a much larger scale, and also planning our strategies and priorities accordingly, which was not possibly happening earlier. That's right. And of course, that is not possible unless you have a compatible support from the policymakers, the political dispensation. Sir, I'll just ask you questions if you want. Okay. कि सब जब तक बात करेंगे तब तक लंबा जाएगा। आज तो तो खड़ा हो जाता है।
went a bit on the side. So yes, this is a great moment to be able to see back on Europe and home, on our countries, and yes, Maggie, you can show the view through the window. Okay. खुश है। अब 14 दिन बाद उनका इंतजार रहेगा वापसी का। 14 वापसी का इंतजार रहेगा कि जल्दी से आए, जल्दी से मिले आके हम लोगों से, उसी का इंतजार है। जब वो ट्रेनिंग कर रहे थे इस बीच मुलाकात आपकी हुई नहीं, लेकिन वीडियो कॉल पे लगातार बातचीत हो रही थी। हाँ, वीडियो कॉल से बात हो रही थी, मुलाकात भी हुई थी, अप्रैल में हुई थी, एक बार हुई मुलाकात। आपने आखिरी बार दही चीनी खिला के भेजा था कि यात्रा शुभ रहे, सब कुछ ठीक रहे, मंगलमय रहे, जो मेहनत आपने किया वो सब सफल रहे। हाँ, हमने खिलाया था, दही चीनी खिलाया था उसको, दही पेड़ा खिला के भेजा है। तो ये थी माता जी, पिताजी से बातचीत करते हैं। श्योर कि मैं ही नहीं, आप सब भी बहुत गौरव फील कर रहे होंगे। ये हमारे पूरे इंडिया के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। हम डेस्परेटली वेट कर रहे थे कि डॉकिंग हो, सेफली वो पहुंचे और उसकी डॉकिंग हो, एंड वो हमने अभी देखा, एंड आई एम सो हैप्पी कि वो डॉकिंग भी सेफली हो गई है। जिसका जी, हमारी बात उनके लॉन्च होने से पहले तो उनकी यहाँ से सी ऑफ टिफ्ट ऑफ होने से पहले बात हुई थी, एंड वो बहुत खुश और कॉन्फिडेंट थे। वो बोल रहे थे कि वो पहुंचेंगे और अपना काम अच्छे से करेंगे, जो उन्होंने करके दिखाया है। आई एम श्योर। थैंक यू। दुनिया की नजर उन पर रही सफल लैंडिंग के बाद, कैसे देख रहे हैं आप लोग, कैसा? इसी सफलता का वेट कर रहे थे जो उन्होंने करके दिखाया है, एंड आई एम सुपर। Everyone who has been a part of this, I understand that this is not a personal accomplishment. It is a collective achievement of each and every one of you who has been a part of this journey, and to make this possible, I really want to thank each one of you. Also to family and friends, your support has mattered so much. This is so much because of all of you guys. We showed you joy and grace. This is swan, a great symbol. It looks really cute, but we have a very important swan in our Indian culture, which we are about. Swan symbolizes wisdom. It also has the ability to discern it should be focused on and what does not. So basically